नौकरी लगेगी या नहीं। तो अगर हमें अपने हाथ में ये चेक करना है कि सरकारी नौकरी लगेगी या नहीं, तो इसके लिए हमें सबसे पहले देखनी है जीवन रेखा, फिर देखनी है मस्तिष्क रेखा, फिर देखनी है भाग्य रेखा, फिर हम देखेंगे सूर्य रेखा। सूर्य रेखा यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। इस पर बनने वाली जो चिन्ह है उन्हें हम थोड़ा गौर से देखेंगे। और फिर हम बात करेंगे बृहस्पति पर्वत की, और फिर हम देखेंगे अंगूठा। तो ये सारी चीजें हमें चेक करनी होती हैं जब हम हाथ में देख रहे होते हैं कि हमारी गवर्नमेंट जॉब लगेगी या नहीं। सबसे पहले हम बात करते हैं जीवन रेखा की। जीवन रेखा साफ और स्पष्ट होनी चाहिए, जिस पर कोई दोष नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर आपकी जीवन रेखा अच्छी रहेगी तो आपकी प्राण शक्ति जीवन के साथ काफी अच्छी तरीके से कनेक्टेड रहेगी और आप ऊर्जावान रहेंगे और जीवन के प्रति उत्साहित रहेंगे। क्योंकि गवर्नमेंट जॉब करनी है, इसके लिए आपको ऊर्जावान और उत्साहित तो रहना ही पड़ेगा। फिर हम चेक करते हैं कि आपकी जो मस्तिष्क रेखा है वह लंबी है, स्पष्ट है और उस पर कोई दोष नहीं है। क्योंकि जितना अच्छा आपका ब्रेन रहेगा तभी आप गवर्नमेंट जॉब की अच्छे से तैयारी कर पाएंगे। तो हम देखेंगे कि मस्तिष्क रेखा ठीक कंडीशन में है या नहीं है। फिर हम चेक करेंगे आपके हाथ की भाग्य रेखा। भाग्य रेखा साफ और स्पष्ट होनी चाहिए, क्योंकि जब आप कर्म करें तो आपका भाग्य भी साथ देना चाहिए। सूर्य रेखा के बारे में हम थोड़ा डीपली बात करेंगे, क्योंकि हमारा टॉपिक ही गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड है, जिसमें कि सूर्य रेखा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। लेकिन हम उससे पहले बृहस्पति और अंगूठे की जो प्रॉपर्टीज होती हैं उनको समझ लेते हैं कि ये किस तरीके से सरकारी जॉब में हमारी मदद करती हैं। इसी तरीके से अगर हम देखें तो आपका जो बृहस्पति पर्वत है वह थोड़ा उन्नत कंडीशन में होना चाहिए, यानी कि वह बिल्कुल दबा हुआ ना हो, वह थोड़ा सा विकसित हो और सेंटर में लोकेटेड हो। तो इस केस के अंदर क्या होता है कि आपके अंदर नेतृत्व करने की काफ़ी अच्छी शक्ति आ जाती है और आप अपनी जॉब की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से करते हैं। बृहस्पति पर्वत पर कोई दोष नहीं होना चाहिए। इस पे 3 ही पोर होने चाहिए, जैसे 1 2 3। और यदि आपको इसके ऊपर कोई चक्र का साइन मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है, और यदि आपको इसके ऊपर तो भी अच्छी बात है, क्योंकि ये दोनों साइन बृहस्पति पर्वत के गुण को बढ़ा देंगे। तो बृहस्पति पर्वत की उंगली आपकी अच्छी होनी चाहिए और बृहस्पति पर्वत जो है वह ना तो बहुत ज्यादा विकसित हो और ना ही दबा हुआ हो, अच्छी कंडीशन में होना चाहिए। इसी तरीके से हम बात करेंगे अंगूठे की। यदि आपके अंगूठे में यहाँ पर एक लाइन बनी हुई है, यह बन गया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी बना तो भी कोई बात नहीं, लेकिन ये अंगूठा जो है वह पूर्ण विकसित होना चाहिए। और यहाँ पर आपको एक लाइन कुछ इस तरीके से देखने के लिए मिलेगी, एक लाइन कुछ इस तरीके से देखने के लिए मिल सकती है। लेकिन यहाँ पर अंगूठा हमें किस तरीके से हेल्प करेगा उसकी बात करते हैं। अंगूठा जो है वो ब्रेन से कनेक्टेड रहता है, यानी कि हमारा ब्रेन जो है वो अंगूठे से कनेक्टेड रहता है। इसकी रेशो जो है वो 50-50% होनी चाहिए। यहाँ से यहाँ तक कि इसकी लंबाई, पहले पर्व की लंबाई 50% होनी चाहिए और इसकी दूसरे पर्व की लंबाई भी 50% होनी चाहिए। यदि आपको अंगूठे पे चक्र का साइन मिलता है, इससे आपकी बौद्धिक क्षमता बहुत ज़्यादा अच्छी रहेगी। अगर आपकी बौद्धिक क्षमता ज़्यादा अच्छी रहेगी तो आप अच्छे से तैयारी कर पाएंगे, जिसकी वजह से आपकी गवर्नमेंट जॉब अच्छे से लग जाएगी। अगर आपको यहाँ पर स्ट्रेट लाइंस मिल रही हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि पहला वाला हिस्सा जो है वो डिजायर से रिलेटेड हो जाता है और दूसरा वाला हमारी लॉजिक से रिलेटेड हो जाता है। तो आप बहुत अच्छे से तैयारी कर पाएंगे गवर्नमेंट जॉब के लिए, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने के लिए आपको प्लानिंग की बहुत अच्छी जरूरत पड़ेगी, जिसमें अंगूठा आपकी काफी अच्छी मदद करेगा। इसीलिए हमें अंगूठा देखना जरूरी हो जाता है। चलिए दोस्तों, अब हम बात करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट रेखा की, जिसे हम सूर्य रेखा बोलते हैं, यानी कि सूर्य पर्वत को चेक करेंगे। दोस्तों, इसको चेक करने से पहले हमें देखनी पड़ेगी अनामिका उंगली। अनामिका उंगली के अंदर आपके 3 पर्व होने चाहिए जो कि साफ हो, क्रिस्टल क्लियर हो। अगर आपको यहाँ पर चक्र का साइन देखने के लिए मिल रहा है तो ये बहुत ही शुभ संकेत है। इसमें भी काफी अच्छी पॉसिबिलिटीज रहेंगी कि आपकी गवर्नमेंट जॉब लग जाएगी। यदि आपको चक्र का साइन नहीं मिल रहा है, यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके से शंख का साइन भी मिल रहा है, तो ये भी काफी अच्छा साइन माना जाता है। इससे भी काफी अच्छी पॉसिबिलिटीज रहेंगी कि आपकी गवर्नमेंट जॉब लग जाएगी। दोस्तों, अगर आपको यहाँ पर चक्र का साइन मिल रहा है तो बहुत ही अच्छा है और इस उंगली के अंदर कोई आपको दोष नहीं मिल रहा है, तो सूर्य पर्वत की कंडीशन काफी अच्छी हो जाएगी। सूर्य पर्वत जो है वह बीच में होना चाहिए, काफी ज्यादा विकसित ना हो और बहुत ज्यादा दबा हुआ ना हो, ये सही तरीके से लोकेटेड हो सेंटर में। तो इस केस के अंदर भी गवर्नमेंट जॉब मिलने की पॉसिबिलिटीज बहुत बढ़ जाती हैं। और सूर्य पर्वत पर आपको एक खड़ी रेखा देखने के लिए मिल रही है, जो कि कटी हुई नहीं है, साफ है, स्पष्ट है। तो आप कर्म करेंगे, कर्म करने से आपकी गवर्नमेंट जॉब जरूर लग जाएगी। अगर इसके साथ आपको कोई सहायक रेखाएं 1 या 2 मिल जाती हैं तो ये तो बहुत ही अच्छा चिन्ह बन जाता है कि जिससे गवर्नमेंट जॉब मिलने की पॉसिबिलिटीज बढ़ जाती हैं। अगर आपकी सूर्य रेखा थोड़ी छोटी है
और भाग्य रेखा से कोई रेखा इस तरफ जा रही है सूर्य पर्वत की तरफ, ये भी बहुत अच्छा संकेत है। इसमें भी गवर्नमेंट जॉब मिलने की पॉसिबिलिटीज बहुत ज्यादा है। और यदि आपकी भाग्य रेखा से कोई रेखा निकल रही है और सूर्य पर्वत की रेखा पे जाकर मिल जाती है, ये भी काफी अच्छा शुभ संकेत माना जाता है। अगर आपकी सूर्य रेखा काफी लंबी है, हृदय रेखा को क्रॉस कर देती है, तो इस केस के अंदर भी गवर्नमेंट जॉब मिलने की पॉसिबिलिटीज बहुत अच्छी हो जाती हैं। यदि आपके मंगल से कोई रेखा निकल रही है और सूर्य पर्वत की तरफ जा रही है, तो इसे हम सूर्य पर्वत की रेखा ही कहेंगे, जो कि मंगल की तरफ से आ रही है। इस केस के अंदर ज्यादातर लोग डिफेंस में जा सकते हैं, पुलिस में जा सकते हैं, आर्मी में जा सकते हैं, यानी कि सेना से रिलेटेड जॉब इनको मिलने की बहुत अच्छी पॉसिबिलिटीज हो जाती हैं और ये अपने जीवन में बहुत ज्यादा ऊंचाइयों पर भी जाते हैं। यदि आपकी सूर्य रेखा इस तरीके से लंबी बनी हुई है, ये तो बहुत ही अच्छी बात हो गई। क्यों? क्योंकि आपके हाथ में दो रेखाएं हो गई। एक तो हो गई सूर्य रेखा जो भाग्य रेखा की तरह काम कर रही है, और एक है भाग्य रेखा। तो ये दो रेखाएं अगर देखने के लिए मिल रही है, तो आप गवर्नमेंट जॉब में बहुत उन्नति तक जाएंगे, यानी कि आईएएस आईपीएस तक बन सकते हैं। यदि आपकी सूर्य रेखा कुछ इस तरीके से निकल रही है और इसके ऊपर कोई ध्वज का साइन देखने के लिए मिल रहा है, तो ये भी काफी अच्छा शुभ संकेत है। ये ट्रायंगल हो सकता है कुछ इस तरीके से आपको देखने के लिए मिले, लेकिन ये प्रॉपर ट्रायंगल होना चाहिए, तो भी काफी अच्छा शुभ संकेत माना जाता है। यदि सूर्य रेखा कुछ इस तरीके से निकल के शनि की तरफ मुड़ गई है और एक रेखा सीधी चली गई है, तो ये भी काफी अच्छा शुभ संकेत माना जाता है। ऐसे लोग सरकारी जॉब में बहुत ऊंचे लेवल तक पहुंचते हैं और बहुत ज्यादा धन कमाते हैं, क्योंकि इसमें शनि की प्रॉपर्टी भी आ गई और सूर्य की प्रॉपर्टी भी आ गई। यदि सूर्य रेखा कुछ इस तरीके से निकल रही है और एक रेखा जो है वह बुध पर्वत की तरफ जा रही है, तो ऐसे लोग बुद्धि के बहुत ज्यादा तीव्र होते हैं। जो बुद्धि के बहुत ज्यादा तीव्र होंगे वो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से कर पाएंगे। तो ये भी एक तरीके का शुभ साइन है हमारी गवर्नमेंट जॉब के लिए। अगर आपकी सूर्य रेखा कुछ इस तरीके से निकल रही है और इससे एक रेखा शनि की तरफ चली गई है और एक रेखा बुध की तरफ चली गई है, तो ये त्रिशूल का साइन बन गया। इसे हम बहुत ही शुभ मानते हैं गवर्नमेंट जॉब के लिए। चलिए दोस्तों, अब हम थोड़ा और समझेंगे। आपके यहाँ पर एक सूर्य रेखा कुछ इस तरीके से है और एक रेखा इस तरीके से निकलती हुई बृहस्पति की तरफ चली जाती है। यदि कोई रेखा सूर्य पर्वत से निकलती हुई बृहस्पति पर्वत की तरफ जा रही है, तो ये भी काफी अच्छा शुभ संकेत है गवर्नमेंट जॉब के लिए। दोस्तों, एक चीज बताना मैं यहाँ पे भूल गया बृहस्पति पर्वत से रिलेटेड। यदि कोई रेखा जीवन रेखा से इस तरीके से निकल रही है और बृहस्पति की तरफ ऊपर की तरफ जाती है, तो इस केस के अंदर भी गवर्नमेंट जॉब मिलने के काफी अच्छे चांस बन जाते हैं। और अगर आपकी गवर्नमेंट जॉब लग गई है, तो समय समय पर आपको पदोन्नति भी मिलती रहेगी। दोस्तों, अगर कोई रेखा भाग्य रेखा से निकल रही है और सूर्य पर्वत की तरफ जा रही है, तो ये भी काफी शुभ संकेत माना जाता है गवर्नमेंट जॉब के लिए। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कुछ एक ऐसे चिन्हों की जो अगर आपके सूर्य पर्वत पर देखने के लिए मिलते हैं, तो इसमें सूर्य पर्वत की प्रॉपर्टी बढ़ जाएगी और इसमें भी गवर्नमेंट जॉब मिलने की पॉसिबिलिटीज बहुत बढ़ जाएंगी। एक तो हमने बात की थी, अगर आपको सूर्य रेखा एक से ज्यादा मिलती है तो ये बहुत ही शुभ संकेत है। अगर आपको यहाँ पर कोई व्रत का साइन मिलता है, तो ये भी काफी शुभ संकेत माना जाता है। अगर आपको सूर्य रेखा कुछ इस तरीके से निकल रही है और यहाँ पर आपको फिश का साइन देखने के लिए मिल रहा है, ये दोनों तरफ मिल सकता है, एक तरफ नहीं, और ये साफ है और स्पष्ट है और क्लियर है, तो इस केस के अंदर भी आपकी गवर्नमेंट जॉब मिलने की पॉसिबिलिटीज काफी अच्छी बन जाएंगी। यदि आपको सूर्य पर्वत पर एक स्ट्रेट लाइन मिली हुई है और इसमें नीचे की तरफ कोई ध्वज बना है और ऊपर की तरफ भी ध्वज बना हुआ है, तो ये भी काफी अच्छा शुभ संकेत माना जाएगा। आपको सूर्य रेखा साफ और स्पष्ट मिल रही है और यहाँ पर एक्स्ट्रा कोई ध्वज बना हुआ है, तो ये भी काफी अच्छा शुभ संकेत माना जाता है। अगर आपको कोई ट्रायंगल यहाँ पर बनता हुआ दिखता है, तो ये भी काफी अच्छा शुभ संकेत माना जाता है। तो ये कुछ एक शुभ चिन्ह थे जो कि अगर सूर्य पर्वत पर आपको देखने के लिए मिलते हैं, तो इसमें आपको गवर्नमेंट जॉब मिलने की पॉसिबिलिटीज बहुत बढ़ जाती हैं। अब बात करते हैं कि अगर आपके सूर्य पर्वत पर कुछ रेखाएं इस तरीके से काट देती हैं, यानी कि सूर्य पर्वत पर रेखा तो है लेकिन वह साफ और स्पष्ट नहीं है और कुछ रेखाओं ने इसको काट दिया है, तो क्या हमें गवर्नमेंट जॉब मिलने की पॉसिबिलिटीज है या नहीं? दोस्तों, गवर्नमेंट जॉब लेने के लिए आपको कर्म तो करना ही पड़ेगा। अगर आपके हाथ में शुभ संकेत हैं, तब भी आपको कर्म करना पड़ेगा। और अगर यहाँ पर अगर सूर्य पर्वत आपको अच्छा नहीं मिल रहा है या इसके ऊपर कोई दोष मिल रहा है या फिर आपकी भाग्य रेखा जो है वह टुकड़ों में चली आ रही है कुछ इस तरीके से, तो इस केस के अंदर आप अपने कर्म को बहुत ज्यादा बढ़ा दीजिए। धीरे धीरे देखेंगे कि ये जो सूर्य पर्वत के दोष हैं ये जाने शुरू हो जाएंगे। यहाँ पर एक स्पष्ट एक लाइन आ जाएगी, और ज्यादा मेहनत करेंगे तो ये लाइन बढ़ती चली जाएगी। तो जैसे जैसे आपकी पदोन्नति होती जाएगी या फिर आप गवर्नमेंट जॉब की अच्छे से तैयारी करेंगे, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आता जाएगा,
तो आप देखेंगे कि आपके सूर्य पर्वत पर ये रेखा साफ और स्पष्ट होने लगी है, क्योंकि आपका जो कॉन्फिडेंस है वो आपकी तैयारी पर डिपेंड करेगा, और जैसी आप तैयारी करेंगे उस हिसाब से हाथ आपका रिएक्ट करने लगता है। तो वैसे शुभ संकेत हाथ में आने लगते हैं। तो अपनी मेहनत पर हमेशा विश्वास रखिए और अच्छे से मेहनत करिए, जिससे कि आपकी गवर्नमेंट जॉब लग जाए। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा, और इस वीडियो को देखने के बाद अब आप जान गए होंगे कि गवर्नमेंट जॉब जब हम हाथ में चेक करते हैं तो हमें क्या क्या चीजें देखनी होती हैं। यदि आप हमारे एस्ट्रोलॉजर से बात करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं, और यदि आप पामिस्ट्री सीखना भी चाहते हैं तो सेम नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। मैं भगवान शिव और पार्वती से ये प्रार्थना करूंगा कि आपकी जॉब जल्दी से जल्दी लग जाए, और आप लोगों ने यहाँ तक इस वीडियो को देखा इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।